हनुमान जी को हम लोग दिल्ली गए थे, तो दिल्ली के अंदर हनुमान जी ने वाकई में जो बातें कही थी, भगवान की कसम आंखों से आंसू आ गए। बोले हम लोग राजनीति के अंदर थे, मेरे पिताजी 2 बार विधायक थे, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, लेकिन गांव के अंदर एक षड्यंत्र में हत्या के मुकदमे के अंदर 3 भाइयों को जेल भेज दिया। हत्या के मामले के अंदर 3 भाइयों को जेल भेज दिया। मेरे एक भाई की बॉडी जेल से आई थी, कोई बीमारी थी उनको, तो वहां पे वो जेल से बॉडी आई थी। बोले मेरी माँ बैठी बैठी रो रही थी कि मेरे 2 बेटे, इनको कस्टडी, पुलिस कस्टडी के अंदर वहां पे अंतिम संस्कार में लेके गए दोनों भाइयों को, और तीसरे बेटे की जब सामने अगर लाश पड़ी हो तो पता उस माँ के ऊपर क्या बीतती है। उसी दिन हनुमान बेनीवाल ने कसम ली थी कि इस तरह की व्यवस्था उसके खिलाफ लड़ूंगा। आज वही मां पूरे गर्व से कह रही है कि मेरा बेटा हनुमान बेनीवाल आज हर शोषित पीड़ित को न्याय दिलाता है। हमारे शेरगढ़ विधायक हैं, मेरे को क्या है ना कि जैसे हम लंबे टाइम से संघर्ष करते हैं, जेल के अंदर जाते हैं, जेल के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो ये शेरगढ़ दासानिया में जो देवेंद्र जी इनका भाई था हरेंद्र, वो जेल के अंदर था। तो जेल के अंदर दासानिया के, तो हरेंद्र ने यहाँ की जो विधायक है शेरगढ़ की, जो उस समय विधायक थी मीना कंवर, उनको फोन किया था। बोले मैडम मेरे को सेल्स के अंदर है, जो सेल्स से होती है जहाँ पे अंदर लोग रहते हैं, मैडम सेल्स के अंदर है ना, मेरे को बाहर करवा दो, यहाँ के सुप्रिटेंडेंट साहब को बोल के, जेलर साहब को बोल के। तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं। दूसरी बार फिर फोन कर दिया कि मैडम अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो मैडम को अभी तक ये पता नहीं है कि जेल की व्यवस्था क्या होती है। उसने सुप्रिटेंडेंट को फोन किया और बोले साहब ये अपना ही बच्चा है और इसको आपने सेल्स में क्यों डाल रखा है, उसको बाहर भेज दो ना, बाहर कर दो कहीं पे। तो बोले आपको किसने बताया? बोले वो बच्चा मेरे को बार बार फोन कर रहा है। जेल के अंदर मोबाइल रख सकते हैं क्या? उसको तो ये भी पता नहीं है। ये कहना चाहिए कि मेरे को सूचना मिली, हाथों हाथ सुप्रिटेंडेंट आया, उसको सेल से बोले कपड़े लेके बाहर आ जाओ और हाई सिक्योरिटी भरतपुर जेल में भेज दिया। जेल के क्या नियम कायदे हैं उनको ये भी पता नहीं अभी तक। और नेताजी है ना, अभी तक नेताओं को एफआईआर पढ़नी नहीं आती है कि एफआईआर के अंदर धाराएं क्या होती है। आज हनुमान जी को हर चीज, चाहे आप कहीं से भी उठाकर देख लो, अगर कागज पे नजर मार ली ना तो पता पड़ जाएगा कि भाई ये कौन सी धारा है, क्या चीज है। हमारा सिर्फ हनुमान, उसके अलावा कोई अपन लोग इधर उधर की बातों में नहीं पड़ के सिर्फ अभी एक ही लक्ष्य है। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, वो का वो लक्ष्य रखो कि आज हमें शायद, क्योंकि बहुत बड़ा इश्यू है, पेड़ बहुत 20-30 साल पुरानी है, इस पेड़ का इलाज के लिए इंजेक्शन भी बड़ा लगाना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि सरकार इतना जल्दी मान जाएगी? अरे डरी हुई तो है हनुमान जी से, लेकिन बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जितने भी भाई इधर उधर गए हैं, वो भोजन व्यवस्था की जो हो चुकी है वहां पे आप भोजन करो और तैयार हो जाओ। अरे 1-2-4 रात अगर घरों के अंदर नहीं सोएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जब तक हमारा हनुमान इस मंच पे बैठा है तब तक अपन ये पंडाल और ये आसपास का ग्राउंड छोड़ के नहीं जाएंगे। ये शपथ लो कम से कम आप। तो उस दिन के बाद हम लोग तैयार हो जाएंगे, हमारा राज आ जाएगा। हम राज की समझते ही नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं, आज कांग्रेस का धरना देखा क्या? 25-50-100 लोग से ज्यादा नहीं आते हैं। और आरएलपी वाले चाय पीने ढाबे पे बैठते हैं तो भी 50-100 इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अपने पास वो व्यवस्था नहीं है, वो संगठन नहीं है, अपन एक दूसरे को समझते नहीं है। अगर कोई दूसरी जाति का आया तो अपन सीधी उसको गाली देंगे। अरे गाली मत दो, गले लगाओ। और मैं तो कह रहा हूं जाट समाज के जितने भी लोग हैं ना, वो कम से कम जितने भी जो बुजुर्ग है उनको छोड़ो, जितने भी युवा है इस मंच से दूरियां बना लो, पीछे खड़े रहो, व्यवस्था बनाओ। कोई भी बाबा जी दिखते हैं तो उनको पकड़ के मंच के ऊपर लाओ कि तुम साहब के पास में बैठो, तब तो हो जाएगा। लेकिन अपनी चाहे नागौर जाओ, चाहे बीकानेर जाओ, चाहे वल्लभनगर जाओ, कहीं पे भी जाएंगे तो मंच पे वही लोग घेरा डाल देंगे, दूसरे को हम आने ही नहीं देंगे। लेकिन हनुमान जी कब तक लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे?